ओम शांति। जिस प्रकार आज अब देख रहे हैं कि रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, तो आज उसी के विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। रिश्तों की डोर कमजोर क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को बांधने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है इंसानों को। भले वो एक वाइफ हो, एक हस्बैंड हो, एक माँ हो, एक बाप हो, एक बहन हो या एक भाई हो। आज आप खुद देख रहे हैं कि रिश्तों के बीच में जो मिठास हम पहले देखते थे, आज वो मिठास नहीं है। और उसका कारण है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ निस्वार्थ स्नेह करना भूल गए हैं। हमें स्नेह तो करना आता है, लेकिन उसमें बनावट ज्यादा है। आज हम किसी के घर में जाते हैं, गिफ्ट लेकर गए, उसका बर्थडे है। अब आप गिफ्ट लेकर गए अपने तरीके से, आपके गिफ्ट को देख के वो सामने वाला खुश भी हुआ, लेकिन आपने ही रिश्तेदार किसी संबंधी को आपने देखा कि उसने मेरे से भी बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, तो आपके मन में क्या संकल्प चलते हैं? ये मेरे को क्या दिखाना चाहता है कि मैं गरीब हूं, मैं इतना नहीं कर सकता हूं। आप ये सोचिए कि आपका गिफ्ट आपके तरीके से बेस्ट है और उसका गिफ्ट उसके तरीके से बेस्ट है। क्योंकि ना तो आपका गिफ्ट वो उसके लिए अच्छा और उसका गिफ्ट आपके लिए अच्छा, ये दोनों के लिए अच्छा है। क्योंकि दोनों ने ही उस गिफ्ट के साथ जिस आत्मा का बर्थडे था उसके साथ रिश्ता जोड़ा है। क्योंकि गिफ्ट वो अपने लिए नहीं लाया है, लेकिन हम उस गिफ्ट के चक्कर में, एक स्थूल चीज के चक्कर में अपने रिश्ते नातों के बीच में गलत संकल्पों की धारणा बना लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, टूटने की कगार क्यों बन जाती है? क्योंकि हम बीच बीच में कई ऐसी गलत फहमियों में कुछ ऐसी चीजें उपज ले लेते हैं और गलत फहमियां ऐसे चली जाती हैं कि जहां पर रिश्ता लास्ट मोड़ पर पहुंच जाता है। और फिर हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो फुल कोशिश की रिश्ता निभाने की, लेकिन सामने वाला मेरे को नहीं समझ पा रहा है। और उसका कारण है कि आपके अंदर संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच बीच में जो संकल्पों का दायरा है वो बहुत कच्चा होता जा रहा है। क्योंकि दुनिया में आप कच्चे धागे को देखें, वो ज़्यादा समय नहीं टिकता, लेकिन एक पक्का धागा है, आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगली में भी ब्लड आ जाएगा। रिश्तों को इतना पक्का बांध दे कि कमजोरी का कोई नामो निशान ही ना रहे। क्योंकि हमारी कुछ कमजोरियां ही हैं जो रिश्तों के टूटने का कारण बन रही हैं। आज हम एक दूसरे के संस्कारों को मैच नहीं कर पा रहे। अगर सामने वाला गुस्से वाला है तो मैं शांत बन जाऊं, अगर सामने वाला चिड़चिड़ा है तो मैं अपने आप को सुलझा लूं, अगर सामने वाला गलत धारणाओं से बातचीत करता है तो मैं अच्छी धारणा बना लूं। लेकिन हम सीधा ही रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हर रिश्ते को निभाने के लिए कुछ रिश्तों को हमें कुछ टाइम देना पड़ता है। जैसे कई बार हम कहते, मान लो आपका बच्चा है, बहुत छोटा है। अब उस छोटे से बच्चे ने आपसे कहा पापा मुझे ये चाहिए। अब आपके साथ उस बच्चे का रिलेशन कैसा है? एक बाप और एक बच्चा। अब उस बच्चे ने आपको कहा पापा मुझे ये चाहिए। अब आपके अंदर उस बच्चे के लिए बहुत स्नेह है, तो आप वो कितने भी हजारों की चीज होगी आप लेकर आएंगे। तो इसीलिए सोचो कि उस बच्चे के साथ आपका लगाव था, तो वो जो घर में आपके आया है, भले वो पत्नी है, बहन है, भाई है, वो भी किसी का बच्चा है। तो हम उसे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? इसीलिए रिश्तों की डोर को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमें अपने रिश्तों को पहले तो गलत फहमी में जीने नहीं देना है, दूसरा उसको गलत सोच में नहीं डालो, और तीसरा रिश्तों को किसी के साथ कंपेयर मत करो कि फलाने के घर में बहुत अच्छा रिश्ता निभता है और मेरे घर में ऐसा रहता है। फलाना तो रिश्तों को इतने अच्छे तरीके से निभा रहा है, आपको तो निभाना नहीं आता। क्योंकि जब हम कब किसी के साथ अपने रिश्तों की तुलना करते हैं, रिश्ते टूटते ही हैं। इसीलिए किसी के साथ भी आप कंपेयर मत करो।
जैसे एक गुलाब का फूल है तो उसकी अपनी क्वालिटी है, एक गेंदे का फूल है उसकी अपनी क्वालिटी है, तो हर फूल की अपनी अपनी क्वालिटी है। इसी प्रकार घर में दो फूल हैं और वो दो फूल हैं माता और पिता। इन दोनों फूलों की अपनी अपनी क्वालिटी है और उन दोनों फूलों की अपनी अपनी क्वालिटी अपने अपने तरीके से है। अगर बाप थोड़ा बच्चे के ऊपर चिल्लाया तो माँ सहला देती है। अगर बाप ने कुछ बच्चे को समझाने की कोशिश की, बच्चा नहीं समझा, तो माँ बड़े प्यार से समझाती। तो मीन्स दोनों पहियों को इक्वल, एक ही दर्जे के साथ चलना है। तभी हम कहते भी हैं कि इस समय इस दुनिया में हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। तो हम क्यों कहते हैं भारत को स्वर्ग बनाना? क्योंकि आप लक्ष्मी नारायण को देखें, राम सीता जी को देखें, किसी भी चीज को देख ले, वहां पर स्नेह था। लेकिन आज रिश्तों में, पहले आप देखें रिश्तों के लिए जानें भी कुर्बान कर दी जाती थी और आज रिश्ते तोड़ने के लिए 5 मिनट लगते हैं। रिश्तों को इतना कमजोर ना बनाएं, क्योंकि ये रिश्ते आपको बहुत सुंदर एक सौगात के रूप में मिले हैं। उस सौगात को बड़े प्यार से सहेजें और उस प्यार से सहेजने के बाद ही आपको उस रिश्ते के निखरने की खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि मेरा रिश्ता कितना निखर रहा है। अगर दूसरा गलती करता है तो आप बैठकर उसको सुलझाएं, ना कि जगह 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 जाकर उसका विस्तार करें, क्योंकि विस्तार करने से वो रिश्ता खत्म ही होगा। इसीलिए आप अपने घर में बैठकर अपने ही रिश्तों को सुलझाएं और उस रिश्ते में गलतफहमी को कभी ना आने दें। जब भी गलतफहमी आएगी रिश्ता टूटेगा ही। इसीलिए अपने रिश्तों को समय भी दें और रिश्तों को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करें।